एक घने जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिर रहे थे और पूरा जंगल सफेद चादर ओढ़े हुए था। इसी जंगल में दयालु रीमा चिड़िया अपने प्यारे बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसने ठंड के मौसम के लिए अपने छोटे से घर में ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो जानती थी कि सर्दी में भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। एक सर्द सुबह जब रीमा अपने घर के अंदर थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। रीमा बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कालू भैया जरूर आइए। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हैं? क्या बताऊँ रीमा, जंगल में खाने को कुछ नहीं मिल रहा, सब बर्फ से ढका है। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए। रीमा अपने भंडार से सबसे अच्छा अनाज निकालकर कालू को दिया। कालू भैया, ये अभी के लिए काफी होगा। आप अपने बच्चों को खिलाइए। धन्यवाद रीमा बहन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू कौवा भोजन लेकर तुरंत उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने रीमा के भरे हुए भंडार को लालच भरी नजरों से देखा। माँ, हमारे पास कितना सारा खाना है, क्या हम भूखे पक्षियों को और मदद करेंगे? मेरे प्यारे बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जब ज्यादा है तो हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही तो सही जीवन है। रीमा ने फिर जंगल में रहने वाले असहाय पक्षी और अन्य छोटे पक्षियों को बुलाया और उनके बीच भोजन बांटा। सभी पक्षियों ने रीमा को धन्यवाद दिया। अगले दिन रीमा हमेशा की तरह कुछ नए फलों की तलाश में जंगल में निकली। वो एक सुनसान रास्ते में थी कि अचानक उसके सामने एक परी प्रकट हुई। रीमा, मैं तुम्हें तुम्हारी निस्वार्थ दयालुता के लिए तोहफा देने आई हूँ। परी जी, आप कौन हैं? मैं परियों की रानी हूँ। मैंने देखा है कि तुम कैसे अपनी जरूरत से ज्यादा होने पर भी अपना भोजन दूसरों के साथ बांटती हो। तुमने कालू जैसे लालची पक्षी की भी मदद की। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें खास बनाती है। परी ने छड़ी घुमाया और चिड़िया के सामने एक चमकदार लाल टोपी प्रकट किया जिस पर छोटे छोटे तारे लगे हुए थे। ये लो, ये एक जादुई टोपी है। जब भी तुम इसे पहनकर भोजन की तलाश में निकलोगी, ये टोपी तुम्हें तुरंत बता देगी कि जंगल में सबसे ज्यादा भोजन कहाँ छिपा है। तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद परी जी। मैं इसका उपयोग केवल अपनी और कुकू की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल के सभी भूखे पक्षियों की मदद करने के लिए करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्यारी रीमा। हमेशा दयालु रहना। परी गायब हो गई और रीमा खुशी खुशी जादुई टोपी लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर रीमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी कबूतरी को अपनी जादुई टोपी के बारे में बताने लगी। लूसी देखो, ये टोपी परी ने दी है। वाह रीमा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तभी पेड़ की एक मोटी डाल के पीछे कालू कौवा छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। क्या जादुई टोपी? अगर वो टोपी मेरे पास आ जाए तो मुझे कभी खाने की कमी नहीं होगी। मुझे बस उसे चुराना होगा। उसका लालच अब ईर्ष्या में बदल चुका था। कालू ने रीमा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने टोपी चुराने के कई छोटे मोटे प्रयास किए। एक रात कालू ने टोपी चुराने की एक बड़ी योजना बनाई। आज रात जब ये चिड़िया और उसका बच्चा सो रहे होंगे, मैं चुपके से अंदर जाऊंगा और टोपी चुरा लूंगा। कालू धीरे से रीमा के घोंसले के खिड़की के पास पहुंचा। उसने खिड़की के अंदर से जाकर टोपी चुराने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर का आकार बड़ा होने के कारण वो खिड़की के अंदर जा नहीं पा रहा था। ये चिड़िया कितनी होशियार है। अगली सुबह जब रीमा जादुई टोपी पहनकर भोजन ढूंढने निकली तो कालू चुपचाप उसके पीछे गया। टोपी के इशारे पर उसने जमीन खोदना शुरू किया और वहां एक फल मिला। रीमा ने टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। कालू ने सोचा यही सही मौका है। वो चुपके से रीमा के पास जाने लगा। पैरों की आवाज सुनकर रीमा तुरंत टोपी लेकर वहां से भाग गई। अब कालू ने सीधे झूठ बोलने का फैसला किया। वो उदास चेहरा बनाकर रीमा के पास आया। रीमा बहन, आज सुबह मेरे घर में आग लग गई थी। मेरे सारे कपड़े जल गए। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी टोपी दे सकती हो? मैं इसे पहनकर जंगल जाऊंगा और सूखी लकड़ियां ढूंढ लूंगा। कालू भैया, ये कोई साधारण टोपी नहीं है। ये मुझे एक परी ने उपहार में दी है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक नया घोंसला बनाने में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सीधी तरह से नहीं मानेगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। कालू का धैर्य जवाब दे गया। उसका लालच अब दुर्भावना बन चुका था।
उसने फैसला किया कि अगर टोपी उसकी नहीं हो सकती तो रीमा को भी नहीं मिलनी चाहिए। अब और इंतजार नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक शाम जब रीमा टोपी की मदद से भोजन ढूंढ रही थी, कालू ने ऊपर से एक बड़ा और नुकीला पत्थर उस पर गिराने की योजना बनाई। मर जा रीमा, अब कोई टोपी नहीं बचेगी। पत्थर उठाया और रीमा को निशाना बनाया। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, रीमा के ऊपर पत्थर गिरने ही वाला था, तभी परी आती है और पत्थर को हवा में ही रोक लेती है। कालू कौवे, तुमने अपनी लालच में सब हदें पार कर दी। कालू डर के मारे कांपने लगा। रीमा बाल बाल बच गई। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे गलती हो गई। माफी? तुमने एक दयालु आत्मा को मारने की कोशिश की है। तुम्हारी सजा यह है कि अब से तुम जिस भी भोजन को लालच से देखोगे वो तुरंत कड़वा और बेस्वाद हो जाएगा। तुम्हें केवल उतना ही भोजन स्वादिष्ट लगेगा जितना तुम्हारी वास्तविक भूख को शांत करने के लिए आवश्यक हो। तभी तुम लालच से मुक्त हो पाओगे। कालू का चेहरा उतर गया। वो अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी आभारी हूँ। ये मेरी नहीं, तुम्हारी अच्छाई की जीत है रीमा। हमेशा याद रखना, दया और ईमानदारी सबसे बड़ी जादुई शक्तियां हैं। और वहां से सिर झुकाकर उड़ गया। और इस तरह रीमा चिड़िया कुकू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। ये कड़कड़ाती ठंड का मौसम था और हर जगह हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। उनका घोंसला एक बड़े से बरगद के पेड़ पर था। ठंड के कारण सब पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे और भोजन जुटा रहे थे, पर कालू कौवा सबसे जुदा था। वो बेहद आलसी था। कालू कौवा घोंसले में दुबका हुआ आंखें बंद करके लेटा है। घोंसले की छत से एक जगह बर्फबारी का पानी टपक रहा है। गौरी कौवी बाहर से कुछ सूखी टहनियां लेकर आती है। उसके पंख ठंड से नम हैं। कालू, अरे ओ आलस के मारे कालू, उठो जरा। क्या है गौरी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे सोने दो। देखो कितनी अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद? तुम्हें सिर्फ अपनी नींद प्यारी है। ये देखो, हमारे घोंसले की छत टूट गई है। हर जगह से बर्फ का पानी टपक रहा है। क्या तुमको ठंड नहीं लग रही? अरे थोड़ा सा तो पानी है, कोई बात नहीं, कल ठीक कर लेंगे। अभी बहुत ठंड है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। थके हुए? तुम थके हुए हो? तुम पूरे दिन करते ही क्या हो? न घर की मरम्मत, न दाना पानी जुटाना। सारा काम मैं अकेले करती हूँ। तुम दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो। फिर से शुरू हो गई तुम। हर वक्त ताने, हर वक्त आलसी आलसी। मुझे शांति से सोने भी नहीं देती। अब मुझे अकेला छोड़ दो। गौरी का गुस्सा जायज था, पर कालू को अपनी गलती मानने के बजाय उसे गौरी से ही परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो उसे सोने नहीं देती थी। गौरी के रोज रोज के तानों से तंग आकर एक दिन कालू पास के पेड़ पर बैठी रीमा चिड़िया के पास गया, जो अपने पति के साथ घर की मरम्मत कर रही थी। रीमा, जरा मेरी बात सुनो। मैं गौरी से बहुत परेशान हूँ। वो हर वक्त मुझे ताने मारती रहती है। क्या हुआ कालू भैया, गौरी क्यों परेशान कर रही हैं? वो तो बहुत सीधी है। मुझे कभी चैन से सोने नहीं देती। बस काम काम और काम। मैं थोड़ा आराम क्या कर लूं, उसे तुरंत आलस लगने लगता है। कालू, सच कहूँ, गलती गौरी की नहीं तुम्हारी है। इतना अच्छा घर है, उसे संभालना किसकी जिम्मेदारी है? बर्फबारी हो रही है, दाना कहाँ से आएगा? अगर तुम सारा दिन सोते रहोगे तो गौरी ताने क्यों नहीं मारेंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी उल्टी बातें कर रही हो। कालू, आलस छोड़ो और जिम्मेदारी संभालो। अभी भी वक्त है, उठो और कुछ काम करो। अपनी बीवी का सहारा बनो। रहने दो, तुम सब एक जैसी हो, कोई मुझे नहीं समझता। कालू कौवा गुस्से में अपने पुराने जंगल को छोड़कर एक दूसरे जंगल की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वो एक नदी के किनारे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। कालू नदी किनारे उदास बैठा है। तभी एक बहुत ही सुंदर कौवी आकर बैठती है, जिसका नाम पिंकी था। उसके पंख एकदम चमकदार थे। क्या आप इस जंगल में नए आए हैं? बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ, मैं नया हूँ। और तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। मेरा नाम पिंकी है। मैं इस जंगल के पास वाले गांव में रहती हूँ। कालू के दिमाग में तुरंत एक शैतानी विचार आया। उसका आलसी मन एक नया रास्ता खोजने लगा। वाह, कितनी सुंदर कौवी है। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी दो पत्नियां हो जाएंगी। गौरी भी काम करेगी और ये भी।
फिर मैं आराम से बिना ताने सुने सोता रहूंगा। क्या शानदार योजना है पिंकी। मैं तुम्हें पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा हूँ। मैं अकेला हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पर मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं यहाँ का सबसे मेहनती और अमीर कौवा हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा और गर्म घोंसला है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बस एक अच्छी हमसफर की कमी है। कालू के झूठे वादों और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पिंकी कौवी उससे शादी के लिए तैयार हो गई। कालू उसे अपने घोंसले में ले आया। जब कालू पिंकी को अपने घोंसले में ले आया तो वहां पहले से गौरी काम कर रही थी। पिंकी को देखते ही गौरी के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य छा गया। ये कौन है कालू, और तुम इसे कहाँ से लाए हो? गौरी, ये मेरी दूसरी पत्नी है। इसका नाम पिंकी है। क्या तुम अपनी पहली पत्नी को छोड़कर, घर को टूटा छोड़कर दूसरी शादी कर लाए? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था तुम अकेले हो। देखो पिंकी, शांत हो जाओ। मैंने सोचा था कि तुम दोनों मिलकर काम करोगी और तुम आराम फरमाओगे। नहीं, मैं किसी आलसी और झूठे आदमी की पत्नी नहीं बन सकती। मैं धोखेबाज के साथ नहीं रहूंगी। सच्चाई जानकर पिंकी का दिल टूट गया। उसने उसी पल वो टूटा हुआ घोंसला और धोखेबाज कालू को छोड़ दिया। वो तेजी से उड़कर जंगल की ओर भागने लगी। उधर कालू अपनी योजना फेल होने पर फिर से उदास होकर अपनी रजाई में दुबक गया। पिंकी कौवी बर्फीले जंगल में तेजी से उड़ रही थी। वो इतनी दुखी थी कि उसे अपने आसपास का भी ध्यान नहीं रहा। अचानक एक विशाल भूखी चील ने उसे देख लिया, जो बर्फ के बीच शिकार की तलाश में थी। चील तेजी से पिंकी कौवी की ओर झपट्टा मारती है और उसे अपने पंजों में कस लेती है। पिंकी दर्द से चीख उठती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बाहर बैठी गौरी ने ये चीख सुनी। उसने देखा चील पिंकी को ले जाते हुए। कालू, अरे कालू, जागो, जल्दी उठो। उस चील ने पिंकी को पकड़ लिया है। जल्दी कुछ करो। क्या? चील? कहाँ? जल्दी जाओ, अगर आज तुमने आलस किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही कालू के अंदर की सारी नींद और आलस खत्म हो गया। उसे पिंकी से किए हुए धोखे का पछतावा भी हुआ और उसे बचाने का साहस भी आया। वो तुरंत हवा में चील का पीछा करने के लिए उड़ गया। छोड़ दे उसे, पिंकी को छोड़ दे। कालू पूरी ताकत से चील का पीछा करता है। वो बिना सोचे समझे चील की ओर झपटता है। कालू ने पूरी हिम्मत जुटाकर चील के पंख पर हमला कर दिया। चील अपने अचानक आए दुश्मन को देखकर हैरान हुई और उसका ध्यान भटक गया। पिंकी इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से चील के पंजों से छूट गई। कालू, तुमने मेरी जान बचाई। अब सब ठीक है पिंकी, चलो घर चलते हैं। कालू पिंकी को लेकर घोंसले में वापस आया। गौरी ने राहत की सांस ली। पिंकी ने अब कालू की अच्छाई और साहस को देखा। कालू की आंखों में अब पछतावा और एक नई जिम्मेदारी थी। गौरी, पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मैंने आलस में आकर सोचा कि तुम दोनों काम करोगी और मैं आराम करूंगा। मेरी वजह से आज पिंकी की जान खतरे में पड़ गई थी। मैं वादा करता हूँ अब मैं बदल जाऊंगा। हमें ताने नहीं चाहिए थे, हमें बस एक जिम्मेदार साथी चाहिए था। मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई स्वीकार की। मैं आज से ये आलस छोड़ता हूँ। मैं इस टूटे हुए घर को ठीक करूंगा और दाना जुटाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि एक जिम्मेदार पति बनूंगा। उस दिन से कालू सचमुच बदल गया। उसने सबसे पहले गौरी के साथ मिलकर घोंसले की मरम्मत की। वो रोज सुबह जल्दी उठकर दूर दूर तक दाना खोजने जाता। अब वो केवल आराम के बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचता था। अब तीनों कालू, गौरी और पिंकी खुशी खुशी रहने लगे। कालू ने ये जान लिया कि आलस केवल दुख लाता है, जबकि मेहनत और जिम्मेदारी परिवार को खुशहाल